बेहतरीन नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। सलमान मसीह अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह तमाम नई इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। नाज़रीन, अदम एतमाद के हवाले से पूरी कौम ये जानना चाहती है, इस वक्त इंटरनेशनली तौर पर सब जानना चाहते हैं कि ये अदम एतमाद की तहरीक कौन जीतेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा फेवर किस जमात की तरफ है, या अपोजिशन की तरफ है या हुकूमत की तरफ है, कि सबसे ज़्यादा अच्छे पत्ते किसके पास है। ये आज के अपने इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, एक बात तो आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन से कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं। अब ये गलतियाँ उन्होंने जानबूझकर की हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो कुछ गलतियाँ कर ज़रूर गए हैं। और अब अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज से भी ये पता लगता है कि उनसे अब कुछ गलतियाँ वाकई में ही हो चुकी हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये बात कही थी कि जीत उसी की होगी जो अपने आप पर कंट्रोल रखेगा, जो अपनी सलाहियत पर कंट्रोल रखेगा, जो अपने माइंड को कूल रखेगा। तो ये बात अब समझ आ रही है, और ये बात अपोजिशन को यकीन जाने चंद दिन बाद समझ आई है। क्योंकि पिछले दिनों ये जानबूझकर कहा गया कि OIC के इजलास से पहले ही अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लेकर आई जाएगी, या इजलास को जो है ये पहले ही बुला लिया जाएगा। तो एकदम से अपोजिशन ने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए। तो ये हुक्मरान जमात की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से ये एक उनकी चाल थी। उसके फ़ौरन बाद जब ये पत्ते शो कर दिए गए, तो ये तारीख जो है ये 28 मार्च आ गई। उससे पहले इमरान खान साहब ने एक जलसे का ऐलान भी कर दिया कि जब भी मैं अदम एतमाद की जब इजलास बुलाया जाएगा, वोटिंग होगी, तो उससे एक दिन पहले जो है वो इजलास होगा। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब पहला जो बर्तरी हासिल करने में वो बड़े माइंड के साथ, या हम कह सकते हैं अपनी एक सलाहियत उनके पास मौजूद है कि जिस तरीके की वो गेम क्रिकेट में करते थे, वही उन्होंने सियासत में भी इन चीज़ों को आजमाना शुरू किया कि अपने दिमाग को उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में रखा और अपने तमाम खिलाड़ियों को एक बात कही कि आपने घबराना नहीं है, मैं इनके साथ निपट लूँगा। तो वही हुआ कि वो तमाम पत्ते अपोजिशन ने शो करना शुरू कर दिए। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि अपोजिशन के लहजे में जिस तरीके की नरमी आई है, और ये बात बताने की कोशिश की गई कि जो अंपायर है वो न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन एक बात अपोजिशन को अदम एतमाद के बाद ही ये समझ आएगी, क्या वाकई अंपायर न्यूट्रल था या नहीं। अब इमरान खान साहब के पास जो दो बड़े पत्ते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। और ये दो पत्ते ऐसे हैं कि जब इनका ऐलान अगर 27 मार्च को इमरान खान साहब कर जाते हैं, तो यकीन जाने तरीक़ अदम एतमाद वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये मैं एक बहुत बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आज के अपने इस व्लॉग में आपको देने भी जा रहा हूँ। सबसे पहला पत्ता, आपको पता है कि चौधरी निसार साहब की बात की जा रही है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वाले हैं, या उनकी बनी गाला में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो उनकी एक पुरानी दोस्ती भी है, उनका एक बहुत पुराना ताल्लुक़ भी है, 40 साल पुराना उनका ताल्लुक़ है। तो क्या पता इमरान खान साहब के साथ उनकी जो भी मामलात हैं, या उनकी एक दोस्ती है तो वो अपने दोस्त के साथ वफ़ादारी भी कर सकते हैं। तो ये बात अब अपोजिशन के लिए परेशानी का बायस बन चुकी है, क्योंकि चौधरी निसार साहब पर अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो जब मरियम बीबी से ये सवाल किए गए तो उन्होंने बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स दिया, वो आप सब जानते हैं। तो जो दूसरा बड़ा इमरान खान साहब के पास कार्ड है, कार्ड तो वैसे उनके पास 4 है, लेकिन मैं आपको पहले जो 2 कार्ड हैं वो बताने जा रहा हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा कार्ड है वो जहांगीर खान तरीन साहब है, क्योंकि तरीन साहब जो हमारे ज़राए या हमारी इतलात के मुताबिक 27 तारीख को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और आखिरी 2 जो कार्ड हैं वो अभी तक इमरान खान साहब शो नहीं कर रहे। उनके क्लोज जो उनके अपने दोस्त हैं, करीबी साथी हैं, उनको भी ये नहीं मालूम। मज़ीद अच्छे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।